आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीआई। दो डीआई होगी, जिसमें एक कैसे पाई ग्राफ वाली डीआई होगी और एक लाइन ग्राफ वाली डीआई होगी। तो बच्चे अब डीआई से बहुत डरते हैं, तो मैंने सोचा कि आज एक डीआई बना के ही दिखा दे कैसे इजीली तरीके से सॉल्व होती है। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा डरने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जो डीआई है बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व होती है, और सबसे ज़्यादा टाइम जो सेव होता है वो डीआई से सेव होता है। ठीक है ना। और सबसे इजी लैंग्वेज होता है। डीआई में क्या है, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। डीआई में केवल डाटा को रीड करके आप समझ करके उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है ना। इसमें ये थोड़े है कि परसेंटेज है तो सक्सेसिव लगेगा, वो लगेगा, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा फॉर्मूले की यूज़ नहीं होती है। जब टॉपिक बेस्ड डीआई आती है तब थोड़ा बहुत फॉर्मूला लगता है। ठीक है ना। फिर भी हम उसको समझ के आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये डीआई शुरू करते हैं। उससे पहले अभी जो लोग नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक तो सभी लोग करें अगर अच्छा लगे तो। ठीक है ना। तो और आज इसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी। मैंने अभी पिछले वीडियो में जो सीरीज़ 1 था उसमें 25 क्वेश्चन कराए हुए थे, और 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे 2 डीआई के। तो दोनों की पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए तो ये इसकी शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं, ये कोई एक कंट्री है XYZ, एक ही कंट्री है, 3 कंट्री नहीं है। तो इसमें ES और CS मतलब इंजीनियरिंग और क्या है, इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज के 2 एग्ज़ाम हुए। उसमें कैंडिडेट का डाटा दिया गया है 2007 से लेकर 2010 तक। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको चलिए आइए हम समझ लेते हैं अच्छे से। पहले तो हम समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पर पहला दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ईयर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट इन 1000। तो हम क्या करते हैं ना कि 1000 का मतलब ये जो 000 होता है इसको छोड़ के चलेंगे, और लास्ट में आंसर में 000 लगा लेंगे। ठीक है ना। हम 58, 60, 70, 76 इसी पर हम कैलकुलेशन करेंगे। आपको केवल कैलकुलेशन सीखना है कि डीआई का कैलकुलेशन कैसे करें तो जल्दी हो जाए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये सिविल सर्विसेज ग्रेजुएशन आउट ऑफ टोटल अपीयर्ड परसेंटेज दिया हुआ है, ये सारा परसेंटेज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फिर से टोटल दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंजीनियरिंग में ES में जो अपीयर्ड कैंडिडेट है उसका ग्रेजुएट अपीयर्ड कैंडिडेट। ठीक है ना। उसके बाद चलो अभी इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर CS एंड ES, मतलब दोनों में जो टोटल कैंडिडेट है 2011 में, 2011 तो है नहीं, तो ये नेक्स्ट ईयर की बात किया गया है। 2011 में जो टोटल कैंडिडेट है वो 25% ज़्यादा है किससे, हु अपीयर्ड फॉर द सेम टुगेदर इन 2010। 2010 में जो भी अपीयर हैं उससे 25% ज़्यादा। तो 2010 में कितने अपीयर्ड है देख लो आप, 76 और 40। ठीक है ना। 76 और 40, 40 कितना होगा, 116 होगा। ठीक है। ये इसमें केवल CS और ES का बोला गया है, उसमें ग्रेजुएशन की बात नहीं की गई है। ठीक है ना। इसलिए हम 50% और 60% नहीं लेंगे, इसमें केवल अपीयर्ड की बात किया गया। तो 76 यहाँ से, 40 यहाँ से, 116 हो गया क्या। तो अपने माइंड में इतना रखेंगे। अभी 1000 वाला टर्म हमने छोड़ा हुआ है। ठीक है ना। 000 इसमें छोड़ा हुआ है, और इससे 25% ज़्यादा है 2011 में। तो 25% का मतलब क्या होगा, 5/4 होगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है यहाँ से, हाउ मेनी फीमेल कैंडिडेट अपीयर फॉर बोथ द एग्जाम। ठीक है ना। 2011 में फीमेल कैंडिडेट कितनी है, इफ़ दे फॉर्म 4/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन दोनों में। तो ये जो फॉर्म कर रही हैं 4/5 का रेशियो फॉर्म कर रही हैं। ठीक है ना। तो ये जो फीमेल है वो 4/5 हो गई। ठीक है। तो अब ज़रा देखना, अगर आप इसका पहले ही कैलकुलेशन कर लिए रहते तो फंस जाते। ठीक है ना। इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। हमेशा याद रखना कि डीआई में लास्ट में चल के कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक बाय स्टेप अगर आप कैलकुलेट करते चलोगे तो फंसोगे, पक्का फंसोगे। ऐसी ही डीआई दी जाती है जानबूझ के फंसाने के लिए। ठीक है ना। इसलिए मैंने 116 का 5/4 नहीं काउंट किया। अभी देखना, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटे, सब कट गया, तो बचा क्या, 116। और मैंने बोला कि 1000 वाला टर्म मैंने छोड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर C क्लियर है। आसानी से हो गया। देखो कैलकुलेशन कहाँ हुआ, कुछ नहीं, एक भी कैलकुलेट नहीं हुआ है।
ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व होगा। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि देख के डर के छोड़ देते हैं। तो ये सब बड़े क्वेश्चन को देख के डरा ना करो, छोटे छोटे होते हैं, वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट, इस बार ध्यान देना यहाँ पर ग्रेजुएट बोला हुआ है, ठीक है ना, हु हैड अपीयर्ड फॉर ईएस इन 2010। ईएस से 2010 से लेना है, यानी कि 40 का 60%, ठीक है ना, मतलब क्या होगा 24 आएगा, 1000 वाला टर्म छोड़े रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड द नंबर ऑफ ग्रेजुएट हु अपीयर्ड फॉर सीएस इन 2010 में ईएस और सीएस का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। ये बोला है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन ग्रेजुएट ईएस 2010 ग्रेजुएट सीएस 2010, इन्हीं का रेशियो निकालना है। तो इसकी वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा 24 रेशियो, इसकी वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा, बोलो भाई। अच्छा, अभी 76 का 50% हमें फाइंड करना है। मैंने इसमें क्या किया, 40 का 60% फाइंड किया। तो याद रखना परसेंटेज के वजह से 2 जीरो कटता है, तो 1 जीरो का इसमें काट लिया, 1 जीरो इसमें से काट लिया, तो 4 गुणे 6 बच गया, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ से 76 का 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो 76 का आधा क्या होगा, 38 होगा क्या। अब ये कटेगा तो 12 और 19 बचेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये सी हो गया। देखो इसमें कैलकुलेशन कहाँ है, हर एक एग्जाम में डीआई आती है, आपको डीआई सीखना पड़ेगा। अगर आप डीआई से भाग रहे हो तो समझ लो अपना नंबर, बहुत ही कीमती नंबर लेके जा रहे हो, इसलिए डीआई सॉल्व करना सीखो, ठीक है ना। ये नहीं कि डीआई बहुत सारे डीआई करो, बस प्रैक्टिस करो उस पर। डीआई पे एक ही डीआई को कई बार लगाओ, जैसे 1 महीने बाद फिर से लगाओ, फिर से लगाओ। बहुत ज़्यादा डीआई खोजने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइप के अगर 4-5 डीआई भी रखे हो तो बहुत सारा है। टोटल नंबर, अब इसमें 28 में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट हु अपीयर्ड इन ईएस 2008 ईएस में कितने हैं भाई, जरा बताना आप। 18 है क्या, 1000 वाला टर्म मैं हर बार छोड़ रहा हूँ, 18 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट हु अपीयर्ड सीएस इन सेम ईयर, 36 है क्या, बोलो भाई। देखो 60 का 60% की निकालेंगे क्या होगा, 36। ये है 18 और सीएस में क्या है 36, ये कितने परसेंट है आप देख लो। यहाँ से फ्रैक्शन निकालोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। ईजी है, तो ऐसे ही डीआई आती है। अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के जितनी भी डीआई हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे हुए, एसएससी एग्जाम में पूछे हुए, सबको सब एक साथ सीरीज में करा दूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट भी करिएगा कि हाँ करा दे, ना कराएं, क्या आपको चाहिए, आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप मेरे टेलीग्राम में डायरेक्ट बोल सकते हो, यहाँ वीडियो में भी कमेंट करके बोल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। चलिए तो अभी अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हो चुके थे, उसके बाद मैं आज की वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो ये देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, देखिए द है, इतनी बात समझ सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट, क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस किसका, एवरेज का, किसका, अपीयर्ड इन सीएस। इस बार देखना ग्रेजुएट नहीं बोला है, ठीक है ना। अपीयर्ड फॉर सीएस कब, 2007 और 8, 2007 और 8 में कितने हैं भाई, 6 5 11 118, ठीक है ना। इसका एवरेज, ये 2 है ना, 2 डाटा, तो इसका एवरेज बाई 2 कर लिया मैंने, तो क्या आएगा 59 माइनस डिफरेंस हमें फाइंड करना है किसका, एवरेज का, अपीयर्ड क्या, ईएस सेम ईयर, ठीक है ना। यानी कि इसका एवरेज कितना होगा, 30 36 कितना होगा 66, 66/2, तो क्या आएगा भाई 33। तो 59 में से 33 माइनस करेंगे क्या होगा 26, डी वाला ऑप्शन 26। और 1000 है, मैं बोल रहा हूँ 1000 वाला टर्म छोड़ के चल रहा हूँ, 1000 वाला लिखोगे तो लिखने में टाइम जाएगा, ठीक है ना।
और कोई बात नहीं है। तो इसलिए 1000 वाला टर्म, ये सब टर्म छोड़ दिया जाता है, स्किप किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देख लेना, आप बहुत कम टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं, ठीक है ना। चलो अगले 30 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट हु अपीयर्ड, ग्रेजुएट बोला है, हु अपीयर्ड फॉर CSES टुगेदर इन 2009, ठीक है, CSES टुगेदर इन 2009, ठीक है। 70 इंटू 65%, 52 इंटू 40% इसका। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसका टोटल हमें फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। 70 का 65% और 52 का 40%, ठीक है ना। देखो भाई, अगर जैसे परसेंटेज की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 2 0 करता है या 2 प्लेस पे डेसिमल लगा दिया जाता है, अगर ये भी समझते हैं तो चलेगा। इसको देखना जल्दी से, अगर डिजिट सम से करो तो भी हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करो तो भी हो जाएगा, और आई थिंक यूनिट डिजिट से भी हो जाना चाहिए अगर इन दोनों में ऑप्शन रहे तो, ठीक है ना। अदरवाइज नहीं, इन दोनों में ऑप्शन है तो डिजिट सम से नहीं होगा। चलो एक बार डिजिट सम से देख लेते हैं, ठीक है ना। डिजिटल सम से देख लेते हैं। हमें 70 का 65% निकालना था। नीचे 100 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम नहीं लिखते तो भी चल जाता, ठीक है ना। उसके बाद और दूसरा क्या है, 52 गुणी 40/100। देखो मैं ये बस डिजिटल सम से बता रहा हूँ कि कैसे हो जाता, ओरली कर लेते। ये तो लिख के हुआ, मुझे करना होता तो मैं इसी लाइन में कर लेता। कैसे, देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, 6 5 11, 11 का मतलब क्या होगा 2, तो 2 गुणे 7 करेंगे तो 14 आएगा। 14 का डिजिट सम क्या होगा 5, प्लस करना था, ये 7 है ये 4 है, 28 होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो ये 7 है ये 4 है, 28 हो रहा है, ठीक है। तो यही कुछ किया जा रहा है। 28 का मतलब क्या होता है 2 8, 2 8 का मतलब डिजिट सम क्या होता है, ठीक है। 2 8 का मतलब क्या होता है, 2 8 का मतलब 10 होता है, 10 का मतलब 1 होगा। तो यहाँ पर अगर डिजिट सम करें तो 5 + 1 क्या आएगा 6। ऑप्शन में देखो 6 किस में दिख रहा है, पहला ऑप्शन 6 6 12 3 15, 15 का मतलब 1 5, 1 5 का मतलब 6, ठीक है। या तो 6 6 6 और 3 छोड़ देते, 9 हो जा रहा है, तो लास्ट में क्या बचता 6। बाकी दूसरे ऑप्शन में भी देख लेते हैं। 6 4 10 2 12, 12 का मतलब 3 होता है, 8 6 14 का मतलब 5 होता है, 8 2 10 6 16, 16 का मतलब 7 होता है। तो देख लो कहाँ पे आ रहा है, पहले में ही 6 आ रहा है, तो डिजिट सम ऐसे लगा सकते थे। तो मैंने डिजिट सम का जो वीडियो बनाया हुआ वो फालतू नहीं है, डिजिटल सम का यूज़ कहीं भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको पूरा कैलकुलेट करने का मन ही था तो चलो आओ कैलकुलेट भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी देख लो। ये हम कैलकुलेट करने के लिए 100 से कुछ भी कटाएंगे नहीं, लास्ट में चल के 100 को कटा लेंगे। यहाँ पर ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लाई ईजिली आ सकता है, देख लो ज़रा। 0 आएगा, 5 से करोगे तो 35 आएगा, उसके बाद ये 45 आने वाला है, ठीक है ना। प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा और ये क्या आएगा 208 आएगा। 52 चौक 52 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐड करके 100 से डिवाइड करना है। ऐड करना, ये 50 और 80 कितना होगा 130, एक बचा हुआ है 42 और 20 62 और 1 63, 6 3 3 दिख गया, हम हिट कर लेंगे, 100 से डिवाइड बाद में होता रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो। मैंने बोला था कि डायरेक्टली आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछेगा बैंक जैसे एसएससी में, ठीक है ना। अदर एग्ज़ाम में ठीक है, बैंक एग्ज़ाम में तो ठीक है, लेकिन एसएससी में अगर देखा जाए तो आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी देता है तो डिजिटल सम लगा दो, और अदर चैप्टर में हर एक चैप्टर में ये डिजिटल सम लगेगा, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट डीआई की बात करते हैं, ये लाइन डीआई। देखो एक बात समझो, यहाँ पर ये हमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी डाटा दिया हुआ है उसको इस टेबल में लिख दिया इसने, ठीक है ना। कभी कभी ऐसी डीआई में कर देता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये लाइन ग्राफ थोड़े हो गए, ये तो टेबल हो गया, ठीक है। तो हम इसी टेबल से देख के ही फाइंड करेंगे, इसको हम भूल जाएंगे। चलो तो हम क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर मैंने टेबल भी बना दिया हुआ है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, वहाँ पीछे भले ना दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, कुछ दिया ही नहीं है। नंबर ऑफ बुक पॉजिट कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि डाटा रिलेटेड टू नंबर ऑफ बुक परचेज फॉर 2 लाइब्रेरी ए एंड बी ड्यूरिंग 6 ईयर, 6 सालों में ए और बी द्वारा परचेज की गई बुक्स का डाटा दिया हुआ है।
क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो, रेशियो निकालना है किसका, टोटल नंबर ऑफ बुक परचेज फॉर लाइब्रेरी ए एंड बी टुगेदर इन 2003। 2003 में ए और बी का टोटल कितना है, देखो इसको जोड़ेंगे कैसे, फिर से देख लेना। ये 40 और 40 दिख रहा है, 80 लिख लिया, और 6 2 8 दिख रहा है, 880 हो गया, ठीक है ना। और रेशियो, एक मिनट, ये रेशियो फाइंड करना है, रेशियो किससे, परचेज सेम लाइब्रेरी, मतलब ए और बी से 2007 में, ए और बी से 2007 में। ये बात पीछे से लास्ट 2 डिजिट का जल्दी से हम जोड़ सकते हैं कि नहीं। 60 और 80 क्या होगा, 140, तो मैंने 40 लिख दिया, एक कह रही है, 7 4 11 और 1 12 होगा, 1240 होगा। एक एक जीरो कटा, 4 से 22 बार में, 4 से ये 31 बार में होता है, 30 बार में 120 होता है, एक बार बढ़ गया 4 24, तो 22 और 31 का रेशियो बन रहा है। देख लो आप इसमें कैलकुलेशन कहाँ हुआ है, अदर चैप्टर में आप देखोगे तो कैलकुलेशन इतने कम में नहीं हो पाएगा, कोई छोटा सा क्वेश्चन हो तो इतने कम कैलकुलेशन में नहीं हो पाता है भाई, ठीक है। तो इसलिए डीआई को मैं कह रहा हूँ ज़्यादा फोकस करो, और बैंक वाले तो बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, अब उसमें आपको ज़बरदस्त डीआई करनी होगी, चार डीआई आ जाती है, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बुक परचेज फॉर लाइब्रेरी ए ड्यूरिंग 4 5 7 8 ईयर में, ठीक है ना। ए से 4 5 7 और 8, इसका हमें एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप डिजिट सम लगा सकते हो, अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हो। डिजिट सम लगाना होगा तो कैसे करेंगे भाई, देख लो, 7 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, 9 हो गया, छोड़ देंगे। 13 का मतलब 4, 4 और 6 10, 10 का मतलब 1, ठीक है ना, 10 का मतलब 1 हुआ। आई थिंक अभी जोड़ने में गलती हो रही है, फिर से जोड़ लेते हैं। ये 7 है, 7 3 10 8 18, डिजिट सम ही करना था ना, इनका 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 इनका, तो ये 7 है, 7 3 10 8 18, 18 का मतलब 1 8, 1 8 का मतलब छोड़ देंगे, 1 8 का मतलब 9 हो गया, छोड़ देंगे। 7 6 13, 13 का मतलब क्या हो गया 4, ठीक है ना, या 13 देख लेते, 7 20 हो गया, ठीक है ना। 20 का मतलब क्या होगा 2, डिजिट सम 2 आ रहा है, और हमें एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 4 संख्याएं थी, ठीक है ना। मैंने बोला था कि नीचे 4 आता है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका डिजिट सम 1 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 का मतलब 2 8, 2 8 का मतलब 1, ऊपर वाले का डिजिट सम कितना होगा 5 होगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 7 का तो 14 होगा, 14 का मतलब क्या होगा 1 + 4, ठीक है। तो ये डिजिट सम कितना हो गया 5। ऑप्शन में देखो देखो डिजिट सम किसका 5 दिख रहा है, ये 5 4 9 कट गया तो 5 बचेगा, और किसी का डिजिट सम 5 दिखाओ, ये 5 4 9 कट गया तो 4 बचेगा, ये 5 4 9 कट गया, पूरा कट गया, और ये 6 4 10 1 हो रहा है, ऊपर वाले का 6 4 10 5 15 6 हो रहा है, तो ये इस तरह से दूसरा वाला ऑप्शन आ जा रहा है। तो हम इसमें सिंपली डिजिट सम करके लगा सकते थे, अदरवाइज हमें तो ऐड करना आता ही है। चलो ऐड करना होता तो उसके लिए हमें अच्छा क्या देखते, देखो एक बात देखो, 160 को और 760 को एक साथ लेते, ठीक है ना, और 380 को और 520 को एक साथ लेते तो जल्दी ऐड कर लेते, ठीक है ना। 80 20 100 होगा, बोलो भाई 80 20 100 होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो 300 और 500, मैं इसी को जोड़ रहा हूँ, 3 5 800, और एक जो 100 था वो कितना होगा 900, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, 60 60 क्या होगा 120, एक कह रही है 7 और 1 8, और एक जो कह रही था 9, ये कितना हो गया 1820, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करो, सिंपली 4 से डिवाइड करोगे, 4 बार में जाएगा 22 होगा, 5 बार में और 5 बार में, ठीक है 455। तो ऐसे भी इजी था। बात ये होती है कि हम कौन से डाटा को एक साथ ऐड करें, कॉम्बिनेशन बनाएं, उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है कि कौन से डाटा को एक साथ लेने पर जल्दी से कैलकुलेट हो जा रहा है। तो इन सब बातों का ही ध्यान देना होगा डीआई में, ठीक है। डीआई में और कुछ होता ही नहीं है। चलो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप जरा सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स परचेज बाय लाइब्रेरी ए एंड बी 2008, ए एंड बी 2008 कितना है भाई, कितना है भाई बताना जरा। ये 40 20 60 दिख रहा है क्या आपको, और 8 5 13 दिख रहा है क्या, ऐसे ऐड करेंगे तो जल्दी से ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये 2008 में ए और बी का हो गया, ओनली 20% आर ग्राफिक्स, इसका 20% ग्राफिक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्राफिक, ये ट्रैफिक नहीं है ग्राफिक है, नोवेल परचेज फॉर लाइब्रेरी ए एंड बी टुगेदर इन 2008। तो यहाँ से हमें
टोटल नंबर ऑफ नॉवेल ग्राफिक चाहिए, तो इसको 1/5 कर लेते हैं क्योंकि 20% बोला था। 1/5 का मतलब देख लो क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, किसी भी नंबर का अगर 1/5 करना होता है, ठीक है ना, अगर 1/5 करना होता है तो करते कैसे। देखो मेन बात यही होती है, मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ कि डाटा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप 1/5 नो डाउट इजीली डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं कैसे करूँगा देख लो ज़रा। नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 2 कट जाएगा क्या, आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं कटा नहीं रहा हूँ। नीचे मैंने क्या बना लिया, नीचे मैंने क्या बना लिया, आप देखो 10, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार समझने के लिए, क्योंकि आप सब भी DI सीखो। नीचे 10 बना लिया, ठीक है ना। देखो मैं मेरे 2 2 लिखने से कोई चेंज नहीं होने वाला है नंबर पे, पूरे वैल्यू पे, क्योंकि ये लास्ट में कट ही जाता, ठीक है ना। उसके बाद देखो अभी क्या करना बच गया, 1360 का डबल करना बच गया, तो 60 का 120 होगा, 13 का 26 होगा, और एक जो कैरी था 27 होगा। इतनी बात क्लियर है। और एक एक जीरो से कट गया, देखो 272 बच रहा है कि नहीं। तो 5 से डिवाइड करना इजी है या 1360 को डबल करना इजी है, आप कमेंट में करके ज़रूर बता देना, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि यहाँ पर 2008 में ए और बी का टोटल आ रहा था 1360, और इसका 20% निकालना था, यानी कि 1/5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/5 नहीं करूँगा, मैं इसको डबल करूँगा, तो 136 का 272 होगा, ठीक है ना। और हमें पता है कि मैंने डबल किया है ऊपर, तो नीचे भी डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। एक एक जीरो माइंड में ही कट जाता है, ये सारा कैलकुलेशन माइंड में ही हो जाता है, इसलिए मैं जोर देता हूँ माइंड में करने के लिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहली बार ही आप कर लोगे, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे सीखते 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 आई थिंक आप कभी न कभी कर ही लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अभी ये एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद आप सब जरा इसको सॉल्व करना। इसमें एक ऑप्शन गलत है, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। कह रहा है कि नंबर ऑफ बुक परचेज फॉर लाइब्रेरी भी, हाँ जो आंसर आएगा वही गलत होगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ बुक परचेज फॉर लाइब्रेरी भी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट 2003 थ्रू 2006। बी में 2003 से 2006 में कितने की वृद्धि हो गई, आप भी जरा फाइंड करो। 240 से 680 जाना है, कितना बढ़ गया। अच्छा, इंक्रीमेंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो बढ़ाया घटाया ऊपर, और जिससे कंपेयर कराने के लिए कर रहा है वो नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो करते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम इसमें निकालते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, ये कितना बढ़ गया आप जरा बताना। ये 40 से 40 बढ़ा है क्या, मैं लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे कि हाँ 2 से 6 हो गया तो कितना बढ़ गया, 40, 4, ठीक है ना। या तो आप घटाओ, 80 में से 40 घटाओगे तो क्या आएगा, 40, फिर 6 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 4, ठीक है ना। और कहाँ से बढ़ाने के लिए बोला है, फ्रॉम 2003 मतलब 240, और मल्टीप्लाई बाई हमें 100 करना है, ठीक है। एक जीरो मैंने कटा लिया, 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा ये 11 बार में। उसके बाद यहाँ पर इसको भी कटा लेते हैं, 2 से ये 50 बार में, तो ऊपर वाला 550, और 2 से ये 3 बार में, तो नीचे वाला 3, 550/3, ठीक है ना। ये सिंपली मैंने कटा लिया। इसके बाद अब इसको डिवाइड करो, 550/3 करोगे तो कितना होगा, 18 बार में 54 होता है क्या, बोलो हाँ। एक बच गया यहाँ से, ये 55 में से एक, और एक जीरो क्या होगा, 10, तो 3 बार में होगा 183, देख के हिट कर लेंगे यहीं पर, ठीक है ना। लेकिन 183 1/3 परसेंटेज आएगा, यहाँ पर ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, तो ये 3 रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है, आप केवल डाटा का लिंक कराना सीखो, किस डाटा को किससे लिंक कराएं तो इजीली सॉल्व होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। नंबर ऑफ बुक परचेज फॉर लाइब्रेरी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ, जो बी में बुक खरीदी गई है वो कितने ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है, 2006 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ये ए से बी में कितने ज़्यादा है ऐसा पूछ रहा है। लाइब्रेरी बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बुक परचेज फॉर लाइब्रेरी ए इन 2006, ठीक है ना। अच्छा, ज़्यादा नहीं बोल रहा है, इज व्हाट परसेंट बोल रहा है, ठीक है, सॉरी ये गलती होगी, ठीक है ना। इज व्हाट परसेंट, ये जो 600 है, 680 है, ये 800 का कितने परसेंट है, 680 है वो 800 का कितने परसेंट है। तो आपको पता है कि ये जीरो कटने वाला है, 8 से आप इसको कटाओ, 8 बार में 64 होगा, 40 होगा 5 बार में,
ठीक है, तो ये 85% हो गया इसका आंसर। ठीक है, डी वाला इसका आंसर है डी। तो ये डीआई कुछ ऐसे सॉल्व होती है। ठीक है भाई, तो आई थिंक आपको ये डीआई समझ में आई होगी। और अभी बहुत सारे लेक्चर भी बचे हुए हैं, तो मैं अभी शाम तक भी कुछ वीडियो डाल दूँगा। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आया तो आप जनरली लाइक कर दो, कम से कम इतना तो बनता है ना लाइक करना। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा, हमें मज़ा नहीं आएगा तो हम पढ़ाना बंद कर लेंगे। ठीक है ना, और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर लिया करो मेरे कहने पर, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को पहुंच सके और वो भी हमसे जुड़ सके। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू।